Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel guys and thank you so much for joining me. So this is going to be exploring the relationship dynamics of Jia and Abhishek and for this next 4 months. Okay, because this is going to be a detailed reading. So let's see in the next 4 months we can understand how the relationship will progress and what all things you can expect. Thank you so much, the angels, for the divine guidance and blessings coming for Jia and Abhishek. What is that the fan can know, understand? Thank you so much for the divine guidance coming. Thank you so very much. All right, guys. Jia and Abhishek. What is that we can know? Let's see. It's taking a lot of time to shuffle the cards. It's like, you know, they are also taking their own time to express their feelings. Do you see how much time it is taking to shuffle the cards? They are also like, you know, getting ready. नहीं express करना है, नहीं express करना है, कुछ इस तरह का हो सकता है. All right. तो फाइनली जब एक्सप्रेस होगा तो it can be something like crackling, क्योंकि boom, the 4 of wands. देख रहे हो काफी टाइम लगा, तो हो सकता है उनको काफी टाइम लगेगा अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से एक्सप्रेस करने में, क्योंकि आपने पूरी डायनामिक्स अपने एक दूसरे की जो फीलिंग्स है, जो हिचक है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारी चीजें आपने पहले वाले रीडिंग में देखी हैं अच्छे से, राइट. अब हमने देखा कि बहुत टाइम लग रहा था शफल करने में, यानी कि उनको भी अपनी फीलिंग्स को गैदर करने में, एक्सप्रेस करने में बंदा ऑलरेडी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा रहा है और बताना नहीं चाहता है. तो शफलिंग में भी टाइम लगा, यानी कि उनकी फीलिंग्स को भी काफी उनको अपने शफल करने में एक स्टेप आगे लेने में टाइम लग सकता है. बट जब होगा तो आपने देखा था कि कार्ड कैसे निकला था, लाइक बूम, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक सेलिब्रेशन. लाइक टाइम लगेगा लेकिन एक ही बैग पूरा कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है. सो दिस इज द रीडिंग, दिस इज द कार्ड वी आर गेटिंग डेफिनेटली. तो ये कार्ड मैं यहाँ पे रख देती हूँ एंड लेट्स सी, क्योंकि ओके सो वी आर डूइंग दिस केल्टिक, राइट. ऑल राइट. द क्राइस्ट देख रहे हो, द चैरियट. तो देख रहे हो कि एक ही बार जब उनकी फीलिंग्स एक बार फाइनली जब उन लोग डिसाइड करेंगे कि, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाई नॉट से, कि एक ही बार जब फीलिंग्स उनकी कन्फेस होगी एक दूसरे के लिए, तो सेलिब्रेशंस होगा, क्रैकल्स होगा, एंड दे आर गोइंग टू बी ऑन लाइक अ क्लाउड 9. क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये जो चैरियट का कार्ड है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये हवा में जा रहा है. तो एक तरह का सेलिब्रेशन एंड देन एक हवा का गुब्बारा ऊपर की तरफ उठता हुआ, यानी कि क्लाउड 9 में जाना, यानी कि एक क्रैकलिंग सा कुछ हो सकता है कि हो. ओके, सो एनीवेज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द सेंटर. फीलिंग्स तो है, लेकिन या द 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स सबकॉन्शियस में. यहाँ पे है द एम्परर इन रिवर्स. यहाँ पे लड़की की एनर्जी आ गई. द एम्परर इन रिवर्स जिया का फीलिंग्स था बंदे के लिए पास्ट में, और वो यही वाला फीलिंग आया है यहाँ पे, यानी कि बंदी की एनर्जी इस डायनामिक्स में यहाँ पे दिख रही है. एग्जैक्टली द सेम. द डेथ इन रिवर्स आया है यहाँ पे. ओके, एंड देन वी हैव द सन कार्ड. डू यू सी दिस? डू यू सी द क्रैकलिंग स्टफ्स हैपनिंग इन हियर एंड द ब्राइट एनर्जी ऑल्सो शोइंग एंड पॉपिंग अप द रीडिंग एंड द कपल, है ना. 4 of wands. This is the chariot. It's more like a balloon moving up into the sky. और यहाँ पे सन का कार्ड है, यानी कि अभी जो ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी बात को दिल में छुपा के रखे हैं, गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि सितंबर अक्टूबर के एंड तक सन इज गोइंग टू शाइन इन देयर रिलेशनशिप कंप्लीटली. तो बहुत सारी, क्योंकि सन के रोशनी में काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो इनकी फीलिंग्स भी क्लियर हो जाएगी एक दूसरे के लिए भी, और शायद लोगों को भी. Maybe they confess something, maybe people, maybe they go public with their relation, people can know about it. यहाँ पे है the Hierophant in reverse. The 5 of cups in opposite है environment में उनके. और यहाँ पे देखिए strength का कार्ड, relationship is getting stronger. Okay. The 2 of cups. Do you see this? How beautiful is this?
तो ये वाली एनर्जी बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये रीडिंग हम रिलेशनशिप डायनामिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 2023 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अभी तो ये कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। ओके, लाइक वेरी मशी मशी रोमांस एंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग एंड ऑल दैट। पास्ट में ऑफ कोर्स आपको पता चल गया है, वेरी एडमेंट, नॉट फोकसिंग, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना रिलेशनशिप की। जब वो ऑलरेडी मनीषा से उसकी बातें चल रही थी, या गॉसिप था, या फिर बज था, तो ऑफ कोर्स शी वाज द गर्ल्स एनर्जी, लाइक शी डजंट वांट्स टू थिंक अबाउट दैट इवन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फीलिंग। और यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में क्या है, पहले तो देवर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे शायद वो, क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लिंकेज, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे चीजें क्लियर हो गई मनीषा और अभिषेक के बीच में भी, और इनके भी फीलिंग्स सॉर्ट आउट होने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अब क्या है, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, यानी कि कमिंग बैक होम। समझ रहे हो? इट्स लाइक हियर इट वॉज मूविंग अवे, द गर्ल वॉज मूविंग अवे, लाइक नो नो नो, बट हियर इट्स लाइक मोर कमिंग बैक होम। और यहाँ पे जो एक चीज मान लिया था ना कि एंड करना है, एंड करना है, तो उस तरह का एंड नहीं है। ऑल राइट, इट्स मोर लाइक जो डेथ का कार्ड इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले क्या था कि नो आई एम, जो ये एक चीज था ना कि क्योंकि हमने क्योंकि बंदे ने भी लड़की को किस तरह से देखा है, ये जो अभिषेक है जिया को किस तरह से देख रहा है, लाइक शी इज मूविंग अवे फ्रॉम मी, शी इज इग्नोरिंग मी, शी इज स्टबर्न। ऐसा देख के लगता तो नहीं है कि शी इज इंटरेस्टेड इन मी। तो ही इज ऑल्सो नॉट गेटिंग क्लियर आइडिया कि क्या है नहीं है, प्लस उसकी अपनी बैगेज है पास्ट की, तो ही डजंट वांट्स टू गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर ही गेट्स हर्ट अगेन एंड ऑल दैट। तो इट वाज मोर लाइक कि वॉकिंग अवे। और यहाँ पे भी है कि अब तो जो डेथ लेके चीज, जैसे डेथ का कार्ड इन रिवर्स है ना, डेथ इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक ब्लेस्ड चेंज इज इन दी विंग्स, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्यों ब्लेस्ड चेंज है? क्योंकि कॉन्शियस लेवल में चीजें चेंज हो रही हैं, पूरी तरह से चेंज नहीं हुई। देखो अभी भी इस डेथ, ये जो कार्ड है ना, इसका फेस हिडन है अम्ब्रेला में, और इनकी यही फीलिंग, यही एक लाउड एनर्जी इनके रिलेशनशिप से, इनके फीलिंग्स फॉर एक दूसरे से आ रही है ना स्ट्रांगली, कि ये अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए छुपा रहे हैं, या कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने में, या फिर हिचक रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी इनका चेहरा ढका हुआ है। एंड इंटरेस्टिंगली, अगर आपको पता है कि द लवर्स ऑफन हाइड देयर फेसेस इन लाइक इन देयर अम्ब्रेला और कोट। इट्स अ वेरी टिपिकल लव साइन, आप देखे होंगे आशिकी मूवी में, दे हैड हिडन देयर फेस विथ दैट ओवरकोट। और इवन अदरवाइज this umbrella is a very signature symbol of lovers getting cozy inside this umbrella or whatever. तो ये चीज अगेन आप वहां से पिक कर सकते हैं, बट समथिंग इज हिडन हियर। उन्होंने अपने कार्ड्स या फीलिंग्स एक्सप्रेस पूरी तरह से शायद नहीं की होगी, इट इज इन द प्रोसेस। ओके, एनीवेज यहाँ पे प्रोसेस में है, चीजें हिडन है, लेकिन शायद आगे बढ़ेंगे, एक्सप्रेस करेंगे चीजों को। लड़की का हमने ऑलरेडी देख लिया है कि शी हैज दिस एस ऑफ कप के साथ फीलिंग्स। बंदे का भी लवर्स एट द बैक ऑफ द डेक हैज अ स्ट्रांग फीलिंग, और चीजें गोइंग फॉरवर्ड विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी आएगा, लॉट ऑफ सन विल शाइन इन द रिलेशनशिप, और जब चीजें क्लियर होंगी तो क्या होगा इन्वायरमेंट में भी। अब देखो, जो एक 5 ऑफ कप्स का डिसअपॉइंटमेंट था ना इंडिविजुअल लेवल पे दोनों को, जैसे कि बंदी तो उसमें है कि ध्यान नहीं देना मुझे, और बंदा भी है कि उसकी अपनी बैगेज है, प्लस मनीषा से लिंकअप था। तो एक रिलेशनशिप में एक आप बोल सकते हो कि मोस्टली गर्ल का शायद डिसअपॉइंटमेंट था। तो अब ये क्या है कि शायद ये हीलिंग हो रही है, इसकी इन्वायरमेंट में हीलिंग आ गया है। और जब इन्वायरमेंट में हीलिंग आ जाता है तो फ्यूचर में यानी कि रियलिटी में भी हीलिंग आ जाता है। सन इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ग्रेट क्लैरिटी एंड हीलिंग, ओके, एंड ग्रोथ। तो इन्वायरमेंट में डिसअपॉइंटमेंट्स जाने लगे हैं, तो रियलिटी में क्या है, हीलिंग आने लगी है। एंड ऑफ कोर्स विथ एवरीथिंग गेटिंग क्लियर, एक दूसरे अब जब बंदी को भी पता चल गया कि नो, द गाय वॉज नॉट इन टू हर, तो शी इज ऑल्सो लाइक कि ओके मैं ज्यादा रूड हो गई, या फिर मैंने उसको ज्यादा जज कर लिया। डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए भी जा रहा है। और क्या हो रहा है कि अब वो लोग क्या हो रहे हैं कि दे आर फीलिंग मोर स्ट्रांगर अबाउट द रिलेशनशिप, ओके, काफी स्ट्रांगली फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। टेम्परेंस का कार्ड आया था ना उनका, तो क्लैरिटी
बंदी का फीलिंग्स, बंदी वाला जो रीडिंग किया था हमने, उसमें क्या आया था, मून कार्ड इन रिवर्स, यानी कि, और यहाँ पे सन का कार्ड। मून कार्ड इन रिवर्स मतलब क्लैरिटी आ रही है कंफ्यूजन में, इल्यूजन्स दूर हो रहे हैं। मून कार्ड इज अबाउट इल्यूजन्स, अबाउट नॉट नोइंग क्या होगा नहीं होगा, या फिर कंफ्यूजन, डे ड्रीमिंग। अपोजिट में ये सारी चीजें जा रही हैं, और जा रही हैं तो क्या आ रहा है, बुम, सन आ रहा है। सो सन की रोशनी में हर चीज शाइन करेगी। सो विथ ऑल दिस, बिकॉज सन इज ऑल्सो अ लाइफ फोर्स एनर्जी, तो लाइफ फोर्स एनर्जी, सन का कार्ड, लियो का कार्ड, सन, all these things coming together is powering up their individual belief system about their relationship। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आके उनके अपनी जो बिलीव है इस रिलेशनशिप के लिए, एक पॉजिटिविटी है, उसको स्ट्रांग बना रही है। और जब स्ट्रांग बना रही है, दे विल फील मोर स्ट्रांग। तो क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आप देख रहे थे कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, लेकिन अब वो इस फीलिंग, और ये रिलेशनशिप डायनामिक्स इज फॉर द कमिंग 4 months। तो नेक्स्ट 2 months में अभी तो उनकी एनर्जी कैसी है, प्रोक्रेस्टिनेशन की है, चीजें छुपी हैं, फीलिंग्स छुपी है, एक्सप्रेस शायद नहीं हुआ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट 2 months आप देखोगे कि क्लैरिटी आएगी, और जो ओवरऑल इनकी एनर्जी रहेगी काफी स्ट्रांग रहेगी एक दूसरे के लिए, लाइक एक बिलीफ सिस्टम, एक स्ट्रांग पॉजिटिविटी रिलेशनशिप में रहेगी, एक फेथ इनके रिलेशनशिप में रहेगा एक दूसरे के लिए और रिलेशनशिप के लिए भी। समझ रहे हो ना? और जब इतनी सारी पॉजिटिविटी आ रही है, 4 of Wands इज अ सेलिब्रेशन। यहाँ पे इट्स मोर लाइक डे ड्रीमिंग, बीइंग इन द क्लाउड 9, बीइंग हैप्पी टैप्पी। अगेन यहाँ पे जो बलून है, यूजुअली द कपल सिट इन द बलून एंड दे फ्लाई अप, राइट? तो वहां पे भी एक लव का एंगल आ रहा है, यहाँ पे भी एक लव का स्ट्रॉन्ग एंगल आ रहा है, यहाँ पे तो सन का कार्ड है ही, यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ आ रहा है रिलेशनशिप में। एंड प्लस यहाँ पे जो ये लड़की है, यहाँ पे इस बंदे को बहुत ही ज्यादा एक कंसोल कर रही है, एंड दिस गाय इज मोर लाइक फाइंडिंग सो मच पीस इन हर स्ट्रेंथ। समझ रहे हो? तो वहां पे जो 9 of Wands की जो एनर्जी थी ना बंदे की, वो यहाँ पे देखो हीलिंग हो रही है। जो वो पहले के एक्सपीरियंस के कारण एक उसको रिसीव करने में जो इश्यू होता था, माने कि टू रिसीव लव, पीपल हैव इश्यूज विथ रिसीविंग लव, पीपल हैव इश्यूज विथ रिसीविंग गिफ्ट्स, पीपल हैव इश्यूज विथ रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स, राइट? तो ये सब जो बोलते हैं कि किसी को आप कॉम्प्लीमेंट दे और वो बोलता है नहीं 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 ऐसा तो नहीं है, अरे अरे कुछ नहीं बताया, ये कहाँ पे, ये एक वूंड है, उसके पास्ट में से ये वूंड से आ रहा है, जहाँ पे उसकी सबकॉन्शियस ने, उसके इनर चाइल्ड ने समझ लिया है कि वो कॉम्प्लीमेंट्स डिजर्व नहीं करता है, वो अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करता है। और शायद उसके सबकॉन्शियस क्या है ना, एक स्टोरी बिल्टअप कर लेता है कि मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि आप जाओ और फिर क्या होता है कि वो चीज़ हमसे छिन जाती है, या फिर उस चीज़ से हमें दुख बहुत हो जाता है। तो सबकॉन्शियस अपने आसपास एक क्या करता है, एक किला बना लेता है, एक फोर्ट बना लेता है, ताकि उसको वो वाली एक्सपीरियंस जो रिजेक्शन फील हुआ था, जो हार्ट ब्रोकन फील हुआ था उसको, वो सब चीज़ दोबारा वो फील ना कर पाए। इफ़ यू हैव सीन शटर आइलैंड, दिस इज द सेम साइकोलॉजी दैट इज interwoven in that movie। एनीवेज यहाँ पे देखो जिस तरह से ये बंदा बिल्कुल एक इट्स मोर लाइक वेरी ब्यूटिफुल, राइट? मैंने इसको पकड़ के बैठ गया है एज इफ कि शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड्स ऑल द वूंड्स एंड ऑल दैट। एनीवेज वेरी ब्यूटिफुल, इट्स मोर लाइक स्ट्रेंथ कमिंग इनटू हिज रिलेशनशिप। एंड जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर you're not far away from being together, right? Both of them excited for each other, looking forward to each other, very bubblegum romance going on there in December। तो December में ये 2 of Cups, they can actually be, you can actually see them as a couple, क्योंकि 2 of Cups is all about being couple। ये couple वाली एनर्जी हमें आ ही रही है, क्लैरिटी हो सकती है, and they can even go public with their relationship, you never know। 2 of Cups। So let's see, बैक ऑफ द डेक में देखें क्या, बैक ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, हो सकता है बंदे की रिलेशनशिप में कोई हो ऐसा जिसके कारण वो इम्पैक्ट हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसका रिलेशनशिप, यू अंडरस्टैंड? अगर आप देखो यहाँ पे ये जो बंदा है किंग ऑफ कप्स है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक
शैडो साइड में क्वीन ऑफ सोर्ड से, एक्चुअली कोई हो सकता है कि एक क्वीन ऑफ सोर्ड है एक्चुअली, तो बंदे के लाइफ में हो सकता है कि कोई क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स हुई होगी, जिसके कारण उसका 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो हम वुंड की बात कर रहे हैं ना, द प्रॉब्लम द गाय हैज विथ रिसीविंग लव, ये क्वीन ऑफ सोर्ड के कारण होगा इस बंदे के लाइफ में. All right, so this is the relationship. This is okay. We also have a Hierophant card, guys, and Hierophant card in reverse is more like, going. Okay, Hierophant card. देखो, Hierophant card is very traditional card. Upside में it becomes a rebel. और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से इनका फर्स्ट वाला कार्ड आया था ना, like bum 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 ऐसे करके आ गया था, like blitzkrieg. तो उस तरह से their relationship can go like shoot out like that. जैसे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही उनकी फीलिंग्स जो है हिडन वाली एनर्जी है, यहाँ पे भी हिडन है. और पैसे पहले भी ये लोग एक दूसरे से दूर दूर थे, तो अचानक से दे विल बी लाइक कि गोइंग ऑल ओवर और ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पे भी सन शाइन कर रहा है, वहां पे 2 कपल बन गए यहाँ पे, तो इस तरह की कुछ हो सकता है. सरेंडर योर बिलीव इन स्कैरसिटी, एंड यहाँ पे क्या है, सरेंडर टू लव एंड सपोर्ट. तो ये वाला जो एक रीडिंग है ना, एक स्ट्रांगली आ रहा है, एक सेल्फ वर्थ इश्यू आ रहा है यहाँ पे. आई थिंक दिस मोस्टली रिलेट्स विद द गाय हो सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी थी ना 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली, 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली कि, और यहाँ पे सरेंडर टू लव एंड सपोर्ट. दिस इज एग्जैक्टली द सेम गाइडेंस जो कि हमें बंदे के रीडिंग में आया था. लेट योर सेल्फ रिसीव. लेट योर सेल्फ रिसीव वॉट? लेट योर सेल्फ रिसीव लव एंड सपोर्ट ऑफ पीपल, ऑफ एनीबडी यू लव, लाइक दैट. तो वो चीजें हैं. ओके, सो लेट्स सी. यहां पे देखो, मेक अ विश का कार्ड आया है. द कलर स्कीम इज ऑल्सो द सेम, म्यूजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन. ओके, तो यहां पे देखिए, मेक अ विश एंड थिंग्स विल हैपन, बट फर्स्ट ऑफ, देखो ये वाला कार्ड उल्टा है मेक अ विश का, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स ने इन दोनों को किस चीज से ब्लेस करने का सोचा हुआ है? सन कार्ड से, क्लैरिटी से, ब्लेसिंग से, ग्रोथ से, एंड अ लवली रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल लव एंड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, वेयर यू लव ईच अदर फॉर हु दे आर. एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप जहाँ पे ट्रस्ट भी है, प्यार भी है, हर चीज़ भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है. दिस इज यूनिवर्स प्लान फॉर देम. लेकिन उनको भी अपनी चीज़ें सीखनी होंगी. इस बंदे को अपने आप पे विश्वास करना फिर से सीखना होगा, क्योंकि पास्ट को ही आगे लेके बढ़ेगा तो क्या होगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी. टेम्परेंस का कार्ड इन रिवर्स था ना, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपके एरिया ऑफ वर्क्स हो जाते हैं, क्योंकि सोल को भी तो सीखना है ना. हर चीज़ अगर ईश्वर ही करके दे देगा तो फिर तो बात ही क्या है, अर्थ पे आने की जरूरत ही क्या है. तो यहाँ पे इस बंदे को विश्वास फिर से करना पड़ेगा कि उससे फिर से प्यार मिल सकता है. वो पास्ट की स्टोरी को उसको भूलना होगा, वही उसका सोल का ग्रोथ होगा, वहां पे लर्निंग होगी. लेकिन अगर हम पास्ट को ही लेके आगे वाली चीजों को भी स्पॉइल करते हैं तो क्या होगा, हमने लेसन लर्न नहीं किया और फिर से वो चीजें रिपीट होंगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूनिवर्स ने बहुत ही सुंदर चीजें प्लान की हुई हैं इनके रिलेशनशिप के लिए. लेकिन क्या आप अपने आप पे काम करेंगे? क्या आप अपने आप पे फिर से एक बार विश्वास करोगे? क्या आप बिलीव करोगे कि यू जस्ट बिकॉज समबडी डिडंट वैल्यूड यू इन द पास्ट, आपके लिए कोई अच्छा रिलेशनशिप ही नहीं होगा? क्या इस चीज को आप जाने दोगे? तो यहाँ पे चीजें हैं, जो चीज चाहिए उस पे फोकस करो और मेक अ विश. और ये जो सन का कार्ड है और ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ फील करना, स्पेशली द सन का कार्ड एंड द 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप विश करोगे तो हर चीज बेस्ट हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, स्पेशली इफ यू लव ईच अदर और इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर. फॉर द टाइम बिग ऑफ कोर्स थिंग्स विल हैपन. अगेन अभी ये एक्सप्रेस करेंगे, कपल बन जाएंगे, उसके बाद आगे में क्या होता है वो डिफरेंट स्टोरी है. बट दिस इज एज फार एज यू कम टुगेदर, एक्सप्रेस योर थिंग्स एंड स्टार्ट थिंग्स लाइक दैट. तो 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट बीइंग अ कपल यहाँ पे. एंड दिस कपल बीइंग अ रैबिट, आई थिंक इन दोनों का साथ में आने से काफी अबंडेंस भी आएगा और प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ भी आ सकता है इनके रिलेशनशिप में. ओके, और एक विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली है यहाँ पे. काफी पॉजिटिव रीडिंग है यहाँ पे. और यहाँ पे बोल रहा है टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक यू डिजायर वाइल यू चैंट हम सिंग एंड ऑल दैट. सो दिस इज व्हाट इट इज गाइज. ओके, so looks very positive reading for these 2 people. Looks like they are quite into it.
यहाँ पे भी काफी रिबिलियस हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, यू नो, लाइक लॉट ऑफ फायर एंड एड्रेनलिन रशिंग इन द रिलेशनशिप। अब ये दोनों चीजें देखो, क्योंकि यहाँ पे माने कि एक तरह से एक फायर वर्क्स हो रहा है दिल ही दिल में। यहाँ पे देख रहे हो ना, फायर वर्क्स, लिटरली यहाँ पे आग लगता है तभी बलून आगे उड़ता है हवा की आकाश में, यू नो, और बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं होता, राइट? तो लिटरली यू हैव टू मेक अ फायर हियर फॉर इट टू फ्लाई इन द एयर। और बिना धुआं के, बिना फायर के तो धुआं भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आग आप बोल सकते हो कि ऐसी लगी हुई है, बट ऑफ कोर्स इट इज हिडन, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, छुपी हुई चीजें हैं, राइट? ओके, बट सून यू कुड सी दैट देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन होता है, भड़क से होगा, समझ रहे हो? दे कैन गो रिबेल इनटू दैट, एंड दिस गाय इज टोटली इनटू हर, राइट? एंड शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ पुचकार रही है, एंड इट इज ऑल्सो लाइक, यू नो, शी कैन टेम हिम। जो पास की एक्सपीरियंस के कारण वो काफी रिबेल हो गया है, चीजों पे विश्वास नहीं कर रहा है, बिलीव नहीं करता है कि उसको कोई ऐसा मिल सकता है जो कि उसको समझ सके। दिस गर्ल कैन एक्चुअली टेम हिम, उसको समझ सक, ही इज बिकम वेरी वाइल्ड, बट दिस गर्ल विथ हर नर्चरिंग कैन एक्चुअली टेम हिम एंड मेक हिम बिलीव अगेन इन लव एंड सपोर्ट। तो ये चीज़ है। यहाँ पे भी देखो कपल वाला कार्ड है, ये जो भी कार्ड आया यहाँ पे भी कपल है, यहाँ पे भी रैबिट वाला भी कपल था ना, यहाँ पे है। सो दे आर क्वाइट अ कपल गाइज, ओके? Definitely make a wish, everything is very happy for them. Actually somebody requested Abhishek's reading for some other girl, but after doing this reading I don't think we really need to do that, because this is what it is, this is as clear as it possibly can be, right? I mean just imagine एक 9 of Wands वाला कार्ड देखो, ये वाला कार्ड देखो जहाँ पे वो डर गया है अपने लव लाइफ, पास्ट के लव लाइफ से, और वो उधर देखना भी नहीं चाहता है पीछे मुड़ के। और यहाँ पे देखो इस बंदी ने, आई मीन काफी नर्चरिंग वे में उसको समझा के, शी हैज गॉट हिम क्लोज टू हिम, मेक हिम बिलीव इन लव अगेन, मेक हिम बिलीव इन हिमसेल्फ अगेन, एंड दैट इज वॉट इज ब्रिंगिंग स्ट्रेंथ इन द रिलेशनशिप। एंड बिकॉज देयर इज स्ट्रेंथ इन द रिलेशनशिप, बिलीव इन द रिलेशनशिप, जब कोई भी किसी भी चीज में जब बिलीव है, स्ट्रेंथ है, आत्मविश्वास है, तो क्या होगा? चीजें काम करेंगी, चीजें काम करेंगी। 2 of Cups, समझ रहे हो? So this is the guidance guys, okay? So I hope that this helps you. Please do let me know your thoughts on the comment sections, and I will see you again. Please like, share and subscribe also guys, and I will see you again. Take care and bye for now.